अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी GK वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। नाज़रीन, जनूबी ज़िला कुलगाम के छिंबर इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन तसादुम आराई में 3 जंगजुओं के हलाक होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जंगजुओं की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुआसरे में लिया, जिस दौरान छुपे हुए जंगजुओं ने गोलियां चलाईं और मुअरका छिड़ गया। जम्मू कश्मीर में नए 7 असम्बली हलकों के क़याम के मुतालिक साबिक़ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में ख़तबंदी कमीशन 6 जुलाई से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। कमीशन दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिक़ अफसरान के साथ तबादला ख्याल करेगा। वाज़ेह रहे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में 7 मज़ीद असम्बली हलकों के क़याम के लिए हदबंदी कमीशन कायम किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कोरोना वायरस से मुतासरा कुंबों और यतीम हुए बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए SASCM स्कीम का बाज़ाबिता आगाज़ इन बच्चों में वज़ाइफ और पेंशन की सर्टिफिकेट्स तकसीम करके किया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया कोरोना वायरस के बहरानी सूरत हाल के चलते तमाम मुतासर अफराद की मदद और उनके रोज़गार का सबब करने के लिए वादाबंद है। नेज़ कोरोना वायरस की वजह से जिन बच्चों के सर से वालिद का साया उठ चुका है, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा भी हुकूमत ने अपने कंधों पर लेते हुए कहा कि उनकी तालीम और रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरोएकार लाई जाएंगे। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की मुराद को भी जम्मू कश्मीर में मज़ीद बढ़ा दिया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक महकमा समाजी बहबूद में एक और खुसूसी सेल तश्कील दी गई है जो ऐसे मुतासरा कुंबों की निशानदेही करेगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसरान अपने अपने इलाकों में मुतासरा कुंबों के वक्फे से दौरे के पाबंद होंगे। वस्ती ज़िला बडगाम के RTC ग्राउंड हुमहामा में रोज़ा ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल भर्ती आज अख्तिताम पसीर हुई और आज आखिरी दिन भी मुतअद्दिद नौजवान लड़कियों ने इस भर्ती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। याद रहे कि ख़वातीन की 2 बटालियन के लिए इस भर्ती का आगाज़ 28 जून को हुआ था, जो आज अख्तिताम पसीर हुआ। ADGP कोऑर्डिनेशन दानिश राना ने ख़वातीन की इस सहर रोज़ा भर्ती पर इत्मीनान का इजहार किया। ये विमेन बटालियन 2 सेंक्शन हुई थी, एक जम्मू प्रोविंस के लिए, कश्मीर प्रोविंस के लिए। इसकी रिक्रूटमेंट जब का प्रोसेस 2019 में इनिशिएट हुआ, उसके बाद हमने इसकी 2 स्टेजेस हैं। एक में आपका PET जिसको फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट कहते हैं, एक PST जिसको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। आज उसकी पहली स्टेज जो है वो कश्मीर प्रोविंस के लिए हम कर रहे हैं। जम्मू में ये भर्ती जो है वो कोविड से पहले हो चुकी थी, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 1 साल 1.5 साल का इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोग इसको रिक्रूटमेंट जो है कर नहीं पाए। आज कश्मीर प्रोविंस के 3 दिन का हमने टाइम दिया था। पहले दिन सेंट्रल कश्मीर, फिर सेकंड डे नॉर्थ कश्मीर, आज साउथ कश्मीर की जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी भर्ती का जो है यहाँ पे सिलसिला जो है वो चल रहा है। ये इसकी पहली स्टेज है। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा, जो कि हम लोग जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारी लड़कियां जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के तिराल इलाके में खालिया तशद्दुद के वाक़ा जिसमें एक ही घर के 3 अफराद SPO, उसकी अहलिया और जवान साल बेटी लुकमा अजल हो गए के लवाहकीन के साथ इजहार ताज़ियत के लिए आज कई सियासी लीडरान वहाँ पहुँचे और अहल खाना की ढारस बांधी। इन लीडरान में रुकन पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जस्टिस हसनैन मसूदी, CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और BJP के अल्ताफ़ ठाकुर शामिल हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वाक़या यहाँ हुआ, इनके साथ जो पसमानदगा उनके साथ हमदर्दी के इज़हार के लिए, यकजहती के इज़हार के लिए यहाँ आई हुई थी और वाकई तौर पर बड़ा एक शॉकिंग है जो वाक़ा हुआ है। तो पहले से ही हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन इसका एहसास हर एक को होना चाहिए। हम बारहा हमने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हमारी तंजीम ने बारहा हमने कदम बढ़ाया है अमन की तरफ, लेकिन उसका वही रद्द-ए-अमल भी होना चाहिए। लेकिन ये जहाँ तक इस वाक़े के ताल्लुक़ है तो इससे तो बड़ा दिलदोज़ वाक़ा है और हम यकजहती का इज़हार करने के लिए आए थे और जो भी मुमकिन होगा हमसे ताकि यहाँ कोई राहत हो तो वो कोशिश हम करेंगे।
ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज दोपहर को प्रेस क्लब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दोनों फ़िरकों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर से होशियार रहने की दोनों फ़िरकों को ज़रूरत है। हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात ख़राब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा, और बहुत सी मुसीबतें आई। छठी सिंहपुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लावडा की जानिब से आज श्रीनगर के तेलबल इलाके में फजला को ठिकाने लगाने वाले जदीद आलात यानी डर्डो इन्वेरिएंट लैंड बेस्ड बायोडाइजेस्टर्स नस्ब किए गए। इस मौके पर लावडा के वाइस चेयरमैन एसी लावडा और दीगर अख्तेदारान भी मौजूद थे। जो आज हमने एक पायलट बेसिस पे कुछ जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं डल के अतराफ़ में, उनमें एक जदीद साइंसी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत जो बायोडाइजेस्टर होते हैं वो नस्ब कराने का अमल शुरू किया है। पहली फ़ेज़ में जो ये पायलट बेस पे हम कर रहे हैं, उसमें 100 जो मशीनें हैं वो हम नस्ब करेंगे, और फिर इनको प्रॉपर सैम्पलिंग और निगरानी के तहत हम इसका रिज़ल्ट एनालाइज करके फिर ये अकॉर्डिंगली हम अप स्केल करेंगे। इसका मकसद ये है कि जो डल के अतराफ़ में कुछ एरियाज़ हैं जो अनकवर्ड हैं, जो हाँ सीवेज लाइन नहीं है, ट्रंक नहीं है, तो उनसे जो भी सीवेज आता है उसको डल में जाने से रोकना है। तो जो ही इसके रिज़ल्ट्स हमें 1-2-3 महीने के अंदर जैसे भी हम सैम्पलिंग पे देख लेंगे, तो उसी हिसाब से हम इसको अप स्केल करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत है, जो भी अनकवर्ड एरियाज़ हैं, ख़ासकर हमने आज तो तेलबल शानपुरा एरिया में 100 घरों में ये नस्ब कराए हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली इसको अप स्केल किया जाएगा। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बता दी चलिए कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, जिसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दी